मन भावन पिय के साथ पड़न लागी भामरी साधु भामरे पड़ गई हैं और इधर शर्मिष्ठा की डोली महाराज शुक्राचार्य के दरवाजे पर आ चुकी है। आज शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनकर के जा रही है। चलते शुक्राचार्य जी ने महाराज याति से कहा है कि यार मेरी बेटी तुम्हारी दुल्हन बन चुकी है, तुम हमारे दामाद बन चुके हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। चलते वक्त ये बात शुक्राचार्य ब्राह्मण ने महाराज याति से कही कि शुक्र ने पिता के समय कही पत्नी व्रत पे कायम
सभी बाहर मैदान में पहुंच जाए और कथा होने दो महाराज जी। श्रोता बंधुओं, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। हाँ भगवत ध्यान उसी कथा पटल पर ही रखें। दूसरी बिचारी दासी है, प्रेम में मस्त रहे, दूसरी अभागिन जासी है। इधर मेरे भैया जो राजा की बेटी है वो तो आज दासी बनी, और जो ब्राह्मण की बेटी है वो आज घर में राज रानी बनी। शर्मिष्ठा चित्त तो प्रसन्न है। शर्मिष्ठा कहने लगी महाराज मैं तो प्रसन्न हूं, फिर भी प्रसन्न हूं, और नाय प्रसन्न फिर भी प्रसन्न हूं। और रोया उनके सामने जाता है जिसका कोई छुपाने वाला भी हो, और दिल का दर्द उनसे कहा जाता है जिनका कोई सुनने और समझने वाला भी हो। गए हाथ कंठ को महलन में ले गई शर्मिष्ठा प्यारी।
जब शर्मिष्ठाग्नि जिसके महलों में तुम छुप छुप करके जाते रहे, अब तो महाराज याति को जब मालूम पड़ी कि मनो सांपी सुखिया हो, ये मैंने क्या किया। देवयानी ने यदु तुर्बस दोनों को उठाओ और बीच आंगन में पट ले जा अपनी औलाद को खिलाइयो। और देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची है, जाकर के बोली है कि पिताश्री गजब हुई है। शुक्राचार्य कहने लगे क्या हुआ बेटी? तो आज देवयानी बोली है पिताजी, अरे रोई रोई कहने लगी मेरी फूट गई तक। दासी से बिल्कुल बात भी मत करना, मेरे तो दुई लला और बस 3 लला थे। अही अहीर दोनों बुरे और अही से बुरा अहीर, अही बाचा को मान ले पर बाचा तजो अही। शुक्राचार्य ने जब सुना है तो शुक्राचार्य महाराज याति को श्राप देने लगे ही कि ओरे राजा यार, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा, तू मौत के लिए तड़पेगा और मौत तुझे लेने के लिए नहीं आएगा। बोले कि जिस यौवन के मद में तूने और दासी से राता जोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने मेरे वादा को तोड़ा है। चारपाई पे धरे, खास खास के भक्तों अठन्नी चूहनी बनाए। अब चारपाई से उठो नहीं जाए। देवयानी जब लौट के आई, महाराज चारपाई पे धरे, देवयानी कहने लगी महाराज ये आपकी दशा क्या है? बाल सन की तरह से सफेद पड़ गए,
सारे दांत गिर गए, 85 साल की उम्र बन गई है, लंगूर जैसे मुंह भैगो। देवयानी कहने लगी महाराज ये आपकी दशा क्या है? महाराज कहने लगे कि देवयानी अब तुम्हें मन की तो हो गई, कुछ और बाकी होए सो पूरी कर ले, कुछ कफन अपन और ले लिया, तुम्हें मन की तो सब हो ही गई। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे पिताजी तुम्हें ऐसा कर देंगे, लेकिन अब एक काम करो, मेरे साथ तुम मेरे पिताजी के पास चलो और तुम जैसे थे हम तुम्हें वैसे ही बना लेंगे। हाय डुकरा को 4 बाई से उठाओ, सोजा 18 बार तो खांसी को फंसाओ। अब देवयानी चुनरिया लेके हवा करने लगी, दैया को ठसई में नुकसान निकल गया।